हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पेडागॉजी का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जो कि बेस्ड है इश्यूज़ ऑफ लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश को लर्न करने के कौन कौन से इश्यूज़ हैं इन मल्टी लिंगुआ या मल्टी कल्चरल सोसाइटी में। मल्टी मतलब बहुत ज़्यादा, लिंगुआ मतलब लैंग्वेज, और मल्टी कल्चर मतलब बहुत सारे कल्चर्स की जो सोसाइटी होती है या बहुत सारी लैंग्वेज की जो सोसाइटी होती है, उसमें हम इंग्लिश जब सीखते हैं तो कौन कौन से इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। टुडे इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज वर्ल्ड वाइड। आज के टाइम में इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉमनली बहुत ज़्यादा बोले जाने वाली लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड पे, विश्व पद्धर पे है ये। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ये बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हो चुकी है। आज हम जिस भी कंट्री में जाते हैं वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश ही होती है। टाइम टू टाइम मैनी ओमिशंस एंड कमेटीज़ हैव गिवन देयर सजेशन फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। समय समय पे बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं जिन पे उन्होंने सजेशन दिया कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे सिखाया जाए और कैसे उसको लर्न करवाया जाए। इन स्पाइट ऑफ द मेजर्स टेकन, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग हैज़ मैनी इश्यूज़। जब बहुत सारी मेजरमेंट की गई तो उसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो लर्निंग के वो निकल के आए, विच नीड टू बी रिसॉल्व, जिनको सॉल्व करने की ज़रूरत है। सम ऑफ दीज मेजर इश्यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इन आ, जो सबसे मेजर इश्यूज़ है लैंग्वेज लर्निंग का वो है मल्टी लिंगुआ और मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ में, जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज पहले से बोली जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा इंडिया, यहाँ पे पंजाब स्टेट में पंजाबी लैंग्वेज है, अदर स्टेट्स में उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है जिसमें जो पहली लैंग्वेज पर मानी जाती है। उसके बाद हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी आ जाती है। तो हमारी जो इंडिया है वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर्स की सोसाइटी है हमारी। तो उसमें इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश को लर्न करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट लेवल इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड। किस लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज है जो वो इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट वेरियस लेवल्स। अलग अलग लेवल्स पे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहिए। प्राइमरी, एलिमेंट्री और हायर लेवल। प्राइमरी जो स्कूल तक के बच्चे हैं, एलिमेंट्री 8 तक के बच्चे हैं, हायर लेवल जो उसके बाद के लेवल्स आ जाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को मीडियम कौन सा रखना चाहिए इंस्ट्रक्शंस का। प्रॉब्लम ऑफ असेंट। असेंट होते हैं जो हम बोलते हैं, इंग्लिश अब हम पढ़ रहे हैं। प्रॉब्लम ऑफ असेंट, असेंट जब हम बोलते हैं तो उसमें बोलने में दिक्कत क्या आ जाती है। तो इट वुड बी बेटर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मल्टी लिंगुआ और मल्टी कल्चर सोसाइटी होती क्या है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि मल्टी लिंगुआ और मल्टी कल्चर सोसाइटी क्या है। A person who has the knowledge of many languages and can effectively use any of these languages whereas required is known as multilingua। एक आदमी जिसको बहुत सारी लैंग्वेज की नॉलेज हो और जहाँ पे ज़रूरत हो वो किसी भी लैंग्वेज की को यूज़ कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीलिंगुआ। सिमिलरली इसी तरह एक सोसाइटी है वेयर मैनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड कॉल्ड अ मल्टीलिंगुआ सोसाइटी। और एक सोसाइटी जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है वो क्या हो जाती है, मल्टीलिंगुआ सोसाइटी हो जाती है। मल्टीलिंगुइज्म कैन बी पर्सनल और सोशल। पर्सनल एक आदमी की भी हो सकती है, सोशल एक सोसाइटी की भी हो सकती है। पर्सनल मल्टीलिंगुअल लिंग्विज्म का मतलब है कि नॉलेज एंड वर्बल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इज लिमिटेड टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ। पर्सनल मल्टीलिंगुइज्म का मतलब है कि आपको बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, वो आप तक ही सीमित हैं, वो आपके सामने वाले को या आपकी रहने वाली सोसाइटी में नहीं आती। तो वहाँ क्या हो जाता है, पर्सनल, जो आपके खुद तक सीमित हो जाती हैं, बट नॉट नेसेसरली शेयर्ड बाय द होल कम्युनिटी। और ज़रूरी नहीं है कि सारी कम्युनिटी उन लैंग्वेज को शेयर करे। सोशल मल्टीलिंगुइज्म का मतलब होता है कि द नेशन, ट्राइब और द नेशनल सोशल ग्रुप इज यूजिंग 2 or more लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज़। सोशल मल्टीलिंगुइज्म का मतलब होता है कि एक ग्रुप है या एक ट्राइब है जो आपस में बातचीत करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेज का यूज़ करे, वो क्या हो जाती है, सोशल मल्टीलिंगुइज्म।
मल्टीलिंगुइज्म सोसाइटीज़ आर यूजली मल्टीकल्चरल। मल्टीलिंगुअल सोसाइटी वो मल्टीकल्चरल होती हैं, ऑल्सो बिकॉज लैंग्वेज एंड कल्चर आर इंटर रिलेटेड, क्योंकि लैंग्वेज और कल्चर दोनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एवरी कल्चर प्रोसेसेस इट्स ओन यूनिक लैंग्वेज। हर एक कल्चर का अपना एक यूनिक लैंग्वेज होती है। इन इंडिया में अराउंड 200 लैंग्वेज आर स्पोकन बाय इट्स पीपल। इंडिया में 200 लैंग्वेज जो है बोली जाती हैं, एंड ईच ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज़ लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर कल्चर। और ये सभी लैंग्वेज एक पर्टिकुलर कल्चर के साथ लिंक्ड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं। इश्यूज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन मल्टीलिंगुअल कल्चर सोसाइटी। अब हमने पढ़ा कि मल्टीलिंगुअल और मल्टी कल्चर सोसाइटी क्या होती है। अब इसमें इंग्लिश लर्निंग करने में कौन कौन से इश्यूज आएंगे वो हम पढ़ेंगे। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट है इश्यूज ऑफ मीडियम इंस्ट्रक्शन। मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या रखा जाएगा। आपने इंग्लिश पढ़ानी है बच्चों को, तो आप बच्चों को डायरेक्ट तो इंग्लिश पढ़ाने नहीं जाओगे, उनको पहले किस भाषा में सिखाओगे, जो उनकी स्टेट की लैंग्वेज होगी, उनकी फर्स्ट मदर टंग होगी, जो उसमें आप उनको पढ़ाओगे। तो इशू हो जाता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का। व्हेन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टू बी इंट्रोड्यूस, कब इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। असेंट जो है मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में वो क्या होनी चाहिए। तो फर्स्ट इशू हम डिटेल में पढ़ेंगे, इशू ऑफ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इट हैज़ बीन अ टॉपिक ऑफ कंट्रोवर्सी सिंस अ लॉन्ग टाइम दैट वेदर इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ मल्टीलिंगुअल सोसाइटी लाइक इंडिया और नॉट। ये बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी आपस में बहस चल रही है कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज में कैसा होना चाहिए। इंडिया भी है मल्टीलिंगुअल कंट्री। इंडिया जो है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ होती हैं। हैव पीपल हु यूज़ मैनी लैंग्वेज, जिसमें बहुत लोग बहुत सारी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। बट इट इज़ जनरली एग्रीड दैट स्टूडेंट हैव गुड कमांड ओवर देयर मदर टंग। और हम इस बात पे एग्री करते हैं कि हर एक स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, और जो बच्चे हैं जिस भी स्टेट में हैं वो अपनी फर्स्ट जो मदर टंग है उसको अच्छे से बोल सकते हैं। Different commissions had given their suggestions about the medium of instruction at school at stage and higher level। बहुत सारी कमेटीज़ हैं जो अलग अलग उन्होंने सुजेशन दिया मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का स्कूल लेवल पे और हायर लेवल पे। इट हैज़ बीन मोस्ट कॉमन डिसीजन दैट मदर टंग शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट स्कूल लेवल। तो उन्होंने ये बताया कि स्कूल लेवल पे तो इंग्लिश पढ़ाने का जो मीडियम है वो उनकी मदर टंग में होना चाहिए, ताकि उनको पता चल सके कि इंग्लिश के मीनिंग्स उनकी मदर टंग में क्या है। जब हायर लेवल पे पहुंचेंगे इंग्लिश कैन बी इंट्रोड्यूस द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब वो हायर लेवल पे पहुंच जाएंगे, मतलब कि स्कूल लेवल से ऊपर चले जाएंगे, तो उनका इंग्लिश पढ़ने का लर्न करने का जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, इंग्लिश में ही हो जाएगा। इन सम स्टेज ऑफ इंडिया, कुछ जो स्टेज हैं इंडिया की, लाइक जैसे नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर, चंडीगढ़ एंड महाराष्ट्र, इंग्लिश इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इन 4 स्टेट्स में इंग्लिश जो है उसको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे ही यूज़ किया जाता है, मतलब कि वहाँ पे ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही यूज़ की जाती है, सीधी लैंग्वेज। In 1961, a conference on importance of different language teaching was held and recommended that 1961 में एक कॉन्फ्रेंस हुई जिस पे उन्होंने बोला कि एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड थ्रू रीजनल लैंग्वेज। एजुकेशन जो होती है वो रीजनल लैंग्वेज, मतलब अपनी स्टेट लैंग्वेज पे होनी चाहिए, मदर टंग पे होनी चाहिए, वेयर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीजनल लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। हिंदी लैंग्वेज जो है वो इंस्ट्रक्शन का मीडियम होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हिंदी है जो हमारी राष्ट्रभाषा और वो ऑलमोस्ट सभी को आती है। इंग्लिश और एनी अदर यूरोपियन लैंग्वेज शुड बी टॉट, और उनको साथ में इंग्लिश या फिर कोई अदर यूरोपियन लैंग्वेज है वो पढ़ानी चाहिए। These recommendations accorded a place to teach English as a language but not as a medium of instruction। ये रिकमेंडेशन क्यों दी गई थी? ये इंग्लिश को टीच करने के लिए दी गई थी, ना कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के लिए दी गई थी। कोठारी कमीशन है जो उसने क्या कहा था 1964 से 66, उसने सुजेशन दिया था कि अडॉप्ट इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट यूनिवर्सिटी लेवल। वो कहता है कि इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बनाना है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए, एंड मेड इट कंपल्सरी टू पास इंग्लिश फॉर हैविंग अ डिग्री। और डिग्री लेनी है आपने, डिग्री मतलब BA की डिग्री, BCA की डिग्री, MSc की डिग्री, किसी भी लेवल पे आपने डिग्री लेनी है
यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो उसमें जो है इंग्लिश है वो पास करना कंपल्सरी रखना। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 है NCF, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि आल्सो एम्फेसाइज दैट मदर लैंग्वेज शुड बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट प्राइमरी लेवल। उसने भी सजेशन दिया कि इंग्लिश को पढ़ाते हुए मदर ऑफ टंग है, जो मदर टंग है, उसको प्राइमरी लेवल तक ही मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखना चाहिए। द डिबेट इज़ एंडलेस, ये सभी बहस करते हुए ये डिबेट जो है वो ख़त्म हो गई। बट द कॉमन व्यू इज़ दैट, उन्होंने कॉमन व्यू ये निकाला कि इंग्लिश शुड बी यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे यूज़ करना चाहिए हायर लेवल ऑफ एजुकेशन पे, बट नॉट एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल मतलब छोटे बच्चों को डायरेक्ट इंग्लिश नहीं पढ़ानी चाहिए, उनको मदर टंग के थ्रू इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, और जब वो स्कूल लेवल से ऊपर चले जाएंगे तो उसके बाद उनको इंग्लिश में पढ़ानी चाहिए। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ इंग्लिश, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने के लिए लेवल कौन सा होना चाहिए? द लेवल एट विच लर्निंग ऑफ इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस्ड हैड ऑल्सो बीन एन इशू ऑफ डिस्कशन, ये भी इशू रहा। सम लिंग्विस्ट आर इन फेवर ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज ओनली आफ्टर द चाइल्ड हैज़ रिक्वायर्ड सफिशेंट प्रोफेंसी इन मदर टंग। कुछ लिंग्विस्ट है जो उन्होंने फेवर की कि जो इंट्रोडक्शन है इंग्लिश की वो तभी करवानी चाहिए जब बच्चे एक्वायर हो मदर टंग में प्रोफेंसी के लिए, मतलब उसको मदर टंग अच्छे से आ गई हो, तब उसको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग सेकेंड लैंग्वेज एट द अर्ली स्टेज कुड इंटरफेयरिंग इन द लर्निंग ऑफ मदर टंग। अगर हम उनको स्टार्टिंग की एज में ही इंग्लिश पढ़ानी या सिखानी शुरू कर देंगे तो उनकी कमांड अपनी मदर टंग पे भी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले बच्चे को अपनी मदर टंग पे कमांड बनानी चाहिए, उसके बाद उसको सेकंड लैंग्वेज है जो इंग्लिश, उसको पढ़ाना चाहिए। यहाँ पे लेवल का मतलब है कि इंग्लिश को कब सिखाना शुरू करना चाहिए। देयरफॉर इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस्ड ओनली आफ्टर थर्ड क्लास। यहाँ पे बताया गया कि इंग्लिश है उसको सिखाना थर्ड क्लास के बाद शुरू करना चाहिए, थर्ड या फोर्थ क्लास के बाद। बट लेटर ऑन बाद में इट वॉज रिकमेंडेड दैट इंग्लिश शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट एलिमेंट्री स्टेज। उसके बाद रिकमेंड किया गया कि इंग्लिश को एलिमेंट्री एज के बाद में सिखाना चाहिए, एलिमेंट्री मतलब 8th क्लास तक। द वेरियस रीजन फॉर इट वॉज, इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे पहला कारण था इट वॉज फाउंड बाय मैनी लिंग्विस्ट एंड एजुकेशनिस्ट दैट 4 year to 10 year इन द बेस्ट पीरियड फॉर लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। तो उन्होंने बताया लिंग्विस्ट और एजुकेशनिस्ट ने कि 4 से लेकर 10 साल की उम्र जो होती है किसी भी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती है। नेशनल एजुकेशन कमीशन NKC 2007 ने बोला, रिकमेंड किया कि इंग्लिश टीचिंग शुड स्टार्ट फ्रॉम क्लास फर्स्ट। उन्होंने कहा कि इंग्लिश क्लास फर्स्ट से स्टार्ट कर देनी चाहिए। इट विल अनेबल द चाइल्ड टू हैव एक्सेस टू हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट पॉसिबिलिटीज़ एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़। कहते कि अगर उनको फर्स्ट क्लास से इंग्लिश पढ़ाई जाएगी तो बच्चे आगे जाके हायर एजुकेशन लेना सीखेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनको, और सोशल अपॉर्चुनिटीज़ है वो मिलनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है जी द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009। इसमें स्टेट किया गया इंग्लिश ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द करिकुलम अलॉन्ग विद मदर टंग। उन्होंने बोला कि मदर टंग के साथ साथ इंग्लिश को भी एक इम्पॉर्टेंट जगह देनी चाहिए सिलेबस में। इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड कंपटीशन, ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन के इस युग में इफ़ इंग्लिश इज़ टॉट एट ए लेटर स्टेज, कहते हैं कि इंग्लिश अगर बाद में पढ़ाई जाएगी द लर्नर माइट नॉट बी एबल टू अक्वायर नॉलेज ऑफ ऑल द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज एडिक्वेटली। तो वो बोल रहे हैं कि बाद में जाके जो लर्नर है, बच्चे हैं, वो हर एक स्किल की नॉलेज है जो इंग्लिश की वो नहीं ले पाएंगे। द स्टूडेंट्स हु स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री एज, अगर जो बच्चे एलिमेंट्री स्टेज पे जाके इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे, डिवेल्प बेटर स्किल्स ऑफ यूजिंग लैंग्वेज एज कम्पेयर टू स्टूडेंट हु स्टार्ट लर्निंग एट अ लेटर स्टेज। और उन जो बच्चे एलिमेंट्री स्टेज में जाके शुरू करेंगे उनके स्किल जो है बेटर होंगे जो बाद में शुरू करेंगे उनसे। द लर्नर्स हु start learning English at elementary stage have a rich vocabulary as compared to learners who stayed at late stage. बाद में सीखने वाले बच्चों से ज़्यादा अर्ली स्टेज में सीखने वाले बच्चे हैं जो उनकी vocabulary ज़्यादा रिच होगी। So it can be said that English should be introduced at elementary
एज। तो लेवल कौन सा होना चाहिए इंग्लिश सीखने का? एलिमेंट्री स्टेज। एलिमेंट्री स्टेज से बच्चों को इंग्लिश सिखानी शुरू कर देनी चाहिए। थर्ड हमारा इशू था जी असेंट, इशू ऑफ असेंट। असेंट का क्या इशू है? असेंट इन अ लैंग्वेज इज ऑलवेज डिफरेंट इन द अदर लैंग्वेज। असेंट जो होते हैं, सिंबल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, वो हर एक लैंग्वेज में अलग अलग होते हैं। द डिफरेंस इन असेंट ऑफ पंजाबी एंड इंग्लिश लैंग्वेज कैन बी टेकन एज एग्जाम्पल। पंजाबी और इंग्लिश के असेंट्स का हम ले सकते हैं एग्जाम्पल। देर आर वेरियस रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द इशूज ऑफ असेंट ऑफ इंग्लिश हैज सरफेस्ड इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटी। सम ऑफ द रीजन्स आर डिस्कस्ड बिलो। इसमें कुछ रीजन्स बताए गए हैं कि असेंट के कौन कौन सी इश्यूज हो सकते हैं। English language itself has more than one accent. Internationally, there were two standard models of spoken English. One is American pronunciation and other is British pronunciation. English language में एक से ज़्यादा असेंट है। एक से ज़्यादा मतलब दो असेंट है। एक अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है, दूसरी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है। हम जो इंडिया में पढ़ते हैं वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन पढ़ते हैं। तो इंडिया जो ब्रिटिश है, अमेरिकन है, दोनों के असेंट्स में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। हम लिखते हैं कलर ऐसे, ठीक है, ये है ब्रिटिश लैंग्वेज में इंग्लिश, और अमेरिकन है जो वो लिखते हैं ऐसे कलर, ये अमेरिकन होगी। तो दोनों में डिफरेंस होगा। यू यहाँ यूज़ नहीं कर रहे, पर यू कहाँ यूज़ हो रहा है? ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिकन और ब्रिटिश दो तरह के इंग्लिश लैंग्वेज है जिसमें असेंट्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं। The accent in mother language and the other language already learnt by student different than the accent in English. Students in multilingual society have already learned to speak various sounds in the particular manner. Student है जो multilingual society में जो बोलने वाले words होते हैं उनको अलग अलग तरीके से सीखते हैं। English language have different sound. इंग्लिश की अलग से साउंड है। The student when they learn English at this stage, their learning is affected by regional accent. जब वो इंग्लिश सीखने लगते हैं तो उस स्टेज पे पहुंच के उनकी रीजनल लैंग्वेज है जो वो इफ़ेक्ट करती है। इट बिकम डिफ़िकल्ट टू ब्रेक ऑलरेडी रिटर्न हैबिट। उनको अपनी जो पुरानी आदत है वो बदलनी मुश्किल हो जाती है। जैसे कि पंजाबी में हम जो बोलते हैं, इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लैंग्वेज है। हम पंजाबी में बोलेंगे कार, पंजाबी में बोलेंगे कार, पर इंग्लिश में जब हम बोलना हो तो हम बोलेंगे का। बस यहाँ पे र है जो वो साउंड नहीं करता है। तो इस तरह से पंजाबी टच जो है वो हमारी इंग्लिश स्पोकन में आ ही जाता है, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। Problem of accent on the syllables of word. Problem of the accent on the syllables of word in English. English में क्या होता है कि कोई फिक्स रूल डिसाइड नहीं किया होता syllabus का, should be have accent in front. Polysyllabic word. Accent also depend upon the जो accent है वो syllables पे depend होते हैं। Function of a word in a sentence. Accent also change when surfaces are used in various words. सेंटेंस है वो चेंज हो जाता है उनका मीनिंग। जैसे कि यहाँ पे सिलेबल दिया गया है अकेडमी, स्ट्रेस ऑन द सेकंड सिलेबल, सेकंड पे दिया गया मतलब अकेडमी ऐसे बोलेंगे। अगर उन्होंने स्ट्रेस थर्ड सिलेबल पे दिया है तो हम बोलेंगे अकडमिक, 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 ड पे हमने ज़्यादा स्ट्रेस देना है। अगर उन्होंने स्ट्रेस फोर्थ सिलेबल पे दिया है तो हम स्ट्रेस देंगे मैकेनिक। तो इस तरह से सिलेबल है जो उन पे स्ट्रेस देने से उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बदल जाती है। Dearth of teachers having knowledge of proper English accent themselves. Dearth मतलब कमी। English teachers themselves do not have a good model of accent of English themselves. Teachers को खुद भी, जो कई टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको खुद भी इंग्लिश टीचर होते हुए भी कई वर्ड्स जो हैं उनको प्रोनाउंसिएट नहीं करना आता। There is unable to transmit proper accent of English to the students in Indian society. इंडियन सोसाइटी में जो टीचर हैं वो बच्चों को प्रॉपर जो असेंट होते हैं इंग्लिश के वो ट्रांसमिट करने में अनेबल हो जाते हैं।
क्यों? इसका रीज़न ये है कि हमारे जो लैंग्वेज है वो मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज है, और जो हमारी मदर टंग है उसमें हमारी सेकंड लैंग्वेज इफ़ेक्ट होगी ही होगी। हम कितना भी उसको सीख लें, हमारा जो पंजाबी टच है वो हमारा इंग्लिश को बोलने में ज़रूर यूज़ होगा ही होगा। इसलिए प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है जो वो टीचर के लिए भी बोलनी मुश्किल हो जाती है। स्टूडेंट डू नॉट फेस दीज डिफ़िकल्टीज़ वाइल लर्निंग मदर टंग। स्टूडेंट्स है ये सभी प्रॉब्लम्स कब फील नहीं करते? जब वो मदर टंग सीख रहे होते हैं, क्योंकि मदर टंग उनको शुरू से जन्म से ही सिखाई जाती है इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। पर जब वो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग करते हैं, दे हैव टू फेस मैनी न्यू फीचर्स विच दे हैव नॉट कम अक्रॉस अर्लियर। बहुत सारे ऐसे फीचर्स आते हैं उनके सामने जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे होते। सो लर्निंग इंग्लिश पोजेस मैनी इशू ना मल्टीलिंगुआ सोसाइटी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में इंग्लिश सीखने में बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं वो फेस करने पड़ते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है जी इंडिया अ मल्टीलिंगुआ कंट्री। इंडिया मल्टीलिंगुआ कंट्री कैसे है? इंडिया इज़ अ बिग कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन। ह्यूज मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। अकॉर्डिंग टू मोस्ट रिसेंट यूएन डाटा से पता चला कि 1.35 बिलियन जो है एस्टिमेट लगाया गया कि हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है। इट इज़ अ कंट्री, ये वो कंट्री है जहाँ पे 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज हैं जो उनको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। डिफरेंट रीजन हैज़ डिफरेंट लैंग्वेज। हर एक स्टेट की अपनी अपनी लैंग्वेज है इंडिया में। इंडियन पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ, इंडियन जो पॉपुलेशन है उनको बांटा गया है किस में? ज्योग्राफी लेवल, पॉलिटिकल लेवल, सोसाइटी लेवल, रिलीजन पे, लैंग्वेज पे। ये जो डिवर्सिटी है, भेदभाव है, विभिन्नता है, इज़ अ रूट कॉज ऑफ मल्टीलिंगुइज्म इंडिया। ये सारा जो डिफरेंस है वो इंडिया में मल्टीलिंगुइज्म का कारण है जो लोगों को आपस में बांटता है। इंडियन स्टूडेंट्स लर्न वन लैंग्वेज एट होम। इंडियन स्टूडेंट है जो एक लैंग्वेज अपने घर पे सीखते हैं। सेकेंड लैंग्वेज है स्कूल और कॉलेज में सीखी जाती हैं या सोशल इन्वायरमेंट में सीखी जाती हैं। मोर ओवर मल्टीलिंगुअल जो करैक्टर है ऑफ इंडिया का इज़ प्रेजेंटेड बाय इट्स मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। और बहुत सारे जो करैक्टर्स हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? बहुत सारी लैंग्वेज बोलने वाले जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बहुत बड़े शहरों में, जैसे कि मुंबई है, न्यू दिल्ली है, जहाँ पे वेयर लोग ऑल ओवर इंडिया कम, जहाँ से पूरे इंडिया से लोग आते हैं एंड सेटल डाउन, और वहाँ पे सेटल हो जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग जब मुंबई और दिल्ली में सेटल होते हैं तो उनकी जो आपस में लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती हैं। इंटर रिलीजन मैरिज इज़ ऑल्सो गिवन राइज टू सच फैमिलीज वेयर चाइल्ड इज़ एक्सपोज टू मैनी लैंग्वेजेस। इंटर रिलीजन मैरिज मतलब अलग अलग स्टेट में मैरिज करने से भी जो है आजकल की फैमिलीज़ हैं उनमें वेयर चाइल्ड एक्सपोज टू मैनी लैंग्वेज, और उनके बच्चे जो हैं बहुत सारी लैंग्वेज सीखने लग जाते हैं। डिफरेंट एथिक ग्रुप्स वेयर कॉन टू लिव टुगेदर ऑल्सो गिव राइज टू मल्टी लैंग्वेज। बहुत सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं जो वो भी इकट्ठे रहते हुए अलग अलग लैंग्वेज जो है सीखनी शुरू। लैंग्वेज टीचिंग in such a multi-dialectical and multilingua country present a serious issue। लैंग्वेज टीचिंग है जो मल्टी डायलेक्टिकल और मल्टी लैंग्वेज कंट्री होने के कारण बहुत सारे इश्यूज क्रिएट करती है। दो नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज इज़ हेल्पफुल फॉर द लर्नर्स टू गेट नॉलेज। अगर चाहे जो नॉलेज है एक या एक से ज़्यादा लैंग्वेज है वो लर्नर को हेल्प करती हैं कि वो नॉलेज ले सके, स्किल्स ले सके, एबिलिटी ले सके कम्युनिकेशन करने की अलग अलग लैंग्वेज में एंड नो डिफरेंट कल्चर्स, और उसको अलग अलग कल्चर्स का पता होगा। बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू टीचिंग लैंग्वेज, पर जब वो लैंग्वेज की टीचिंग करता है टीचर नीड टू फॉलो द मल्टीलिंगुआ अप्रोच इन लैंग्वेज टीचिंग, और उसको मल्टीलिंगुआ अप्रोच जो है वो अपनानी पड़ती है लैंग्वेज को सिखाने में। नीड ऑफ मल्टीलिंगुआ अप्रोच की ज़रूरत क्यों होती है लैंग्वेज टीचिंग में? इंडिया की कंट्री में यूज़ ऑफ लैंग्वेज अदर देन वन मदर लैंग्वेज क्रिएट साइकोलॉजिकल बैरियर। अगर हम मदर टंग के बिना कोई और लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट करती है। मतलब कि हम जब लैंग्वेज बच्चों को सिखा रहे होते हैं तो मोस्टली उनको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, तो इससे साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं, रुकावट्स हैं, वो देखने को मिलती हैं। यूज़ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज मेक्स लर्नर डिफ़िकल्ट टास्क। बच्चों को फॉरेन लैंग्वेज सिखाना मल्टीलिंगुआ कंट्री में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
स्टूडेंट्स इन मल्टीलिंगुअल क्लासेस स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। स्टूडेंट है जो मल्टीलिंगुअल क्लास मतलब बहुत लैंग्वेज बोलने वाली क्लास में डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जहाँ पे टीचर को मल्टीलिंगुअल अप्रोच है वो अपनानी पड़ती है। स्टूडेंट आर फ्रॉम डिवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। मदर टंग कैन सपोर्ट टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू सेम एक्सटेंड। मदर टंग है जो वो सपोर्ट करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग को सिखाने के लिए। मल्टीलिंगुअल अप्रोच मेंटेन लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ द स्टूडेंट। मल्टीलिंगुअल अप्रोच ये एक ऐसी अप्रोच है जो डाइवर्सिटी है लिंग्विस्टिक की उसको मेंटेन करती है। दिस अप्रोच कैन हेल्प टू रिसॉल्व द क्लास रूम कॉन्फ्लिक्ट। इस अप्रोच से जो क्लासरूम में कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं उनको सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। रोल ऑफ टीचर इन मल्टीलिंगुअल इंडियन क्लासरूम। टीचर का क्या रोल है? टीचर का ही सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि सिखाना किसने है? टीचर ने सिखाना है। तो उसका रोल क्या है? टीचर शुड पे पर्सनल अटेंशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग इन द क्लास। टीचर को खुद से अटेंशन देनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में, किसकी? प्रोनाउंसिएशन बोलने की और स्पेलिंग की क्लासरूम में। टीचर शुड फॉलो सुटेबल मेथड एंड सेटिंग ऑफ क्लासरूम फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट। मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उसको सुटेबल मेथड्स और सेटिंग्स है जो क्लासरूम की वो करनी चाहिए। टीचर कैन कंसल्ट फ्यू टीचर्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। टीचर अपने साथ बाकी टीचर्स के साथ भी कंसल्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। टीचर कैन मेक यूज़ ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। टीचर इसको सिखाने के लिए ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा सकता है। फॉर्म होमोजीनियस ग्रुप बना लिए, जैसे प्रिपेयर मल्टीलिंगुअल मटेरियल प्रिपेयर करना, एग्जाम्पल्स यूज़ करना डिफरेंट लैंग्वेज में। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट फॉर पार्टिसिपेटिंग कंसेंट इन मदर लैंग्वेज एज वेल एज इंग्लिश। बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना कि वो अपनी मदर टंग के साथ साथ इंग्लिश भी है जो वो भी बोलने की प्रैक्टिस करें। टीचर कैन इनवाइट स्टूडेंट फॉर ग्रुप डिस्कशन। बच्चों को ग्रुप डिस्कशन के लिए इनवाइट करना। मेक यूज़ ऑफ वेरियस अदर टेक्निक्स, बाकी टेक्निक्स यूज़ करना जिससे बच्चे इंग्लिश को यूज़ करने के लिए एनकरेज हो सके। एंड क्रिएट मैनी सोशल सिचुएशंस, और बहुत सारी सिचुएशंस सोशल सिचुएशंस बनाना जिससे उनकी डिफरेंट लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं जो उन पर प्रैक्टिस हो सके। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टाइज एंड पावर। इंग्लिश है जो लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टाइज एंड पावरफुल कैसे है? इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बिन कंसिडर द लैंग्वेज ऑफ प्रेस्टाइज एंड पावर सिंस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। जब से इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर चल रहा था तभी से इंग्लिश है जो वो पावरफुल हो गई थी, एंड इवन अप टू द प्रेजेंट टाइम। तो वहाँ से लेके अब तक वो जो है पावरफुल है। दिस लैंग्वेज हैज़ enjoyed द स्टेटस ऑफ सुप्रीमेसी ओवर द टाइम। आज ये लैंग्वेज है जो वो स्टेटस इंजॉय कर रही है, सुप्रीमेसी मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है स्टेटस है उसका आज के टाइम पे है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, द क्विक डिसीजन वाज टेकन टू बैनिश दिस लैंग्वेज। डिसीजन लिया गया था कि इस लैंग्वेज को बैन कर दिया जाए। सून इट वाज फेल्ट दैट इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द नेशन टू कीप पेस विद द वर्ल्ड आउटसाइड विदाउट मेकिंग यूज़ ऑफ दिस लैंग्वेज। और बाद में ये महसूस किया गया कि इस लैंग्वेज के बिना हम किसी भी दूसरी कंट्री में जा नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अपना जगह नहीं बना सकते। The following reason very clearly justify that why English has been called as the language of prestige and power। नीचे कुछ कारण दिए गए हैं जिनसे पता चलता है कि लैंग्वेज है जो इंग्लिश वो इतनी पावरफुल क्यों है। सबसे पहला पॉइंट है इंग्लिश इज़ वाइडली नाउन लैंग्वेज। इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा जानी जाने वाली लैंग्वेज है। इट इज़ अ लैंग्वेज नाउन ऑलमोस्ट इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये लैंग्वेज ऐसी है जो वर्ल्ड की पूरे दुनिया के हर कंट्री में जानी जाती है, एंड इज़ कॉमन मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। और आज के टाइम में इसको एक कॉमन लैंग्वेज के तौर पे यूज़ किया जाता है अलग अलग कंट्री के लोगों के साथ बात करने में। 1 person out of 5, every 5 on earth can be reached through English। हर एक पर्सन इस धरती पे चौथे पर्सन के बाद इंग्लिश यूज़ करता है। रुधियाल कोरिक ने पॉइंट किया देयर आर नाउ समथिंग लाइक 250 मिलियन पीपल फॉर होम इंग्लिश इज़ द मदर टंग। उन्होंने बताया कि 250 मिलियन से ज़्यादा जो लोग हैं वो मदर टंग जो है इंग्लिश यूज़ करते हैं। इफ़ वी ऐड टू दिस विद द नंबर ऑफ़ पीपल, अगर इसको हम नंबर ऑफ़ पीपल ऐड कर दें हु हैव नाउ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश, द फिगर जो जिनको इंग्लिश की नॉलेज है उनको भी ऐड कर दिया जाए तो ये फिगर कहाँ तक पहुँच जाएगी? 350 to 400 मिलियन तक।
मेन पॉइंट है जी, इंग्लिश इज़ मीन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। इंग्लिश है जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक साधन है। इफ़ वी लुक एट द मीडिया, अगर हम मीडिया देखें, मीडिया मतलब कोई भी टेलीविज़न वगैरह देखें, वी फाइंड दैट आउट 50% ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़पेपर और 50% of world scientific and technical periodicals and more than 60% of world's radio station used English as a medium of communication। मतलब कि वर्ल्ड के 50% न्यूज़पेपर, 50% जो साइंटिफिक और टेक्निकल पीरियोडिकल्स हैं, रेडियो स्टेशंस हैं, वो मीडियम बातचीत का कौन सा यूज़ करते हैं, इंग्लिश। अराउंड 75 ऑफ ऑल इंटरनेशनल कम्युनिकेशन इन रिटर्न में जो कम्युनिकेशन है वो 75% इंग्लिश में की जाती है। 80% ऑल इंफॉर्मेशन है वर्ड की वो कंप्यूटर में होती है, और 90% जो इंटरनेट कंटेंट है वो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इंग्लिश का लेवल है जो वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। थर्ड पॉइंट है, इंग्लिश एज ए पासपोर्ट टू एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल। बाहरली दुनिया में जाके अगर हमको इंडिया से बाहर दूसरी कंट्रियों में जाकर अगर हमने एम्प्लॉयमेंट लेना है तो वो किससे मिलेगा, अगर हमें इंग्लिश आती होगी। यूज़ ऑफ इंग्लिश बाय अ पर्सन कैन मेक हिम और हर कैपेबल ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट एट इंटरनेशनल लेवल एट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश का यूज़ करना आना चाहिए। द रीज़न बीइंग दैट इज़ द लैंग्वेज बीइंग यूज वर्ल्ड वाइड। इसका कारण ये है कि आज इंग्लिश है जो वर्ल्ड वाइड पे पॉपुलर है। इंग्लिश हेल्प्स इन गेटिंग हायर एजुकेशन। इंग्लिश हेल्प करती है हायर एजुकेशन को लेने में। मैनी बुक्स एट द हायर एजुकेशन लेवल आर अवेलेबल इंग्लिश। बहुत सारी बुक्स हैं जो हायर एजुकेशन लेवल को इंग्लिश में मिलती हैं। द ट्रांसलेशन ऑफ दीज बुक्स इवन इफ़ अवेलेबल समटाइम्स डू नॉट कन्वे द ट्रू सेंस ऑफ द कंटेंट। अगर हम उन बुक्स की ट्रांसलेशन हिंदी और पंजाबी में भी लेना चाहते हैं तो उनकी ट्रांसलेशन में वो सही सेंस नहीं होती जो कि एक्चुअल ओरिजिनल टेक्स्ट में होती है, जो कि हमें इंग्लिश में ही मिलेगा। सो दो स्टूडेंट्स हु आर परस्यूइंग हायर एजुकेशन, वो बच्चे जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को जानने से ही बेनिफिट मिल सकता है। फिफ्थ पॉइंट है जी, इंग्लिश इज़ लिंक लैंग्वेज ऑल्सो। लिंक लैंग्वेज है, इंग्लिश हेल्प करती है लोगों को बात करने में। दे विजिट अदर स्टेट, जब वो इंडिया से बाहर किसी स्टेट में जाते हैं वहाँ पे उनकी कॉमन लैंग्वेज जो कन्वर्सेशन की वो क्या है, इंग्लिश। सिक्स्थ पॉइंट है जी, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ ट्रेड एंड कमर्स। इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेड और कमर्स मतलब बिजनेस का भी एक ज़रिया है। मोस्ट ऑफ द मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं जो वो की ट्रेनिंग इंडिया में होती है, वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती है। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स हैं, बिजनेस रिकॉर्ड्स हैं, बिल्स हैं, डील्स हैं, वो सारी इंग्लिश में की जाती हैं। लास्ट पॉइंट है जी, इंग्लिश इज लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंग्लिश है जो एडमिनिस्ट्रेशन का लैंग्वेज है। आजकल हर एक कोर्ट में, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज इज यूज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स इन इंडिया। इट इज़ ऑल्सो द लैंग्वेज यूज्ड इन मैनी प्रोफेशंस। बहुत सारे प्रोफेशंस में आज तक के टाइम में इंग्लिश ही यूज़ की जाती है। तो इन सब के पॉइंट से हमें क्लियर होता है कि इंग्लिश है जो एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि प्रिसाइज और पावरफुल लैंग्वेज है। ठीक है जी, तो इस चैप्टर में हमने इंग्लिश की इश्यूज़, लर्निंग के इश्यूज़ पढ़े, टीचर का रोल पढ़ा और इंग्लिश पावरफुल कैसे है उसके पॉइंट्स किए। होप सो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।